चेत मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। मेरे प्यारे भारतवासियों, हम विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति के धरोहर हैं। हमें उसका गर्व होना चाहिए, मगर हम अपने आप को बहुत छोटे समझ रहे हैं। हमारे ऊपर पहले राजा राज करते थे, हम राजाओं के गुलाम थे। उसके बाद मुगल आए। कई सदियों तक हमने मुगलों की गुलामी की। हमारे कई लोग अपनी जान बचाने के लिए धर्म परिवर्तन करके विधर्मी बन गए और सनातन संस्कृति धीरे धीरे सिकुड़ती गई, समाज से दूर होती गई, सनातन कम्युनिटी से अलग होती गई। फिर अंग्रेज आए। कई सदियों तक हम अंग्रेज के गुलाम रहे और हमारे ऊपर वेस्टर्न कल्चर ठोका गया और हम धीरे धीरे अपने आप को आधुनिक दिखाने में लग गए और अपनी संस्कृति से दूर होते गए। हमारी संस्कृति विश्व की श्रेष्ठ संस्कृति थी, वो भी हम भूल गए। उसके बाद अंग्रेज गए, हम स्वतंत्र हुए, देश के 3 टुकड़े हुए। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान वहां से बांग्लादेश बना और भारत में हम कांग्रेस के गुलाम रहे। ये कहे तो ठीक नहीं होगा, मगर हम राजकारणियों के गुलाम बन गए और कांग्रेस ने और उसके साथी पक्षों ने हमें अनेक जातियों में बांट दिया। सनातन संस्कृति में कोई जाति या वर्ग नहीं था, वो वर्ग विहीन और जाति विहीन संस्कृति थी। मगर कांग्रेस ने और अंग्रेजों ने भ्रम फैलाकर हमारे अंदर विभाजन किया और हमको अंदर अंदर लड़वाने का शुरू किया, हमको एक दूसरे से दूर किया। हम उनकी चाल समझ नहीं पाए और उनकी जाल में फंसते गए और इसका परिणाम ये हुआ कि बेचारा भारतीय बन गया। पूरे विश्व में भारत की पहचान गरीब भारत बन गई। जो भारत पूरे विश्व को मार्गदर्शन करता था, वो बेचारा हो गया, वो गरीब हो गया और वो पश्चिम की ओर ताक के बैठ गया कि वो आए और हमारा उद्धार करे। मगर उन्होंने हमें लूटा ही, हमारी संस्कृति को खत्म की, हमारे धर्म के प्रति हमारे अंदर शंका पैदा की, डाउट्स पैदा किए और हम
अपने धर्म से विमुख होते गए और इसका परिणाम ये आया कि भारत में चारित्रहीनता, व्यभिचारिता, भ्रष्टाचार वो नीति बन गई। आज भारत में जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी पार्टी के नेता भ्रष्ट हैं, चारित्रहीन हैं और देशद्रोही भी हैं। उनको देश का जो भी होना है हो, मगर उनके घर में उनकी तिजोरी हमारे मजदूरी के पसीने के पैसे से भरी रहे, वो सब चाहते हैं। और हमारी जेब से और हमारे उद्योगपतियों से पैसा कैसे ऐठाना, वो ही एक रमत बन गई, खेल बन गया। हमने देखा है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, हमने देखा है पंजाब में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ। क्या ये राजकारणी हमें संपन्न होने देंगे? भारत की जो अस्मिता उसको बनाए रखेंगे, उसको विश्व भर में फैलाएंगे? कभी नहीं। हमारे युवाओं को आगे आना पड़ेगा और जो जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं उसमें जुड़ना पड़ेगा, उसमें बदलाव करके देश हित में देश का सारा जन समुदाय राष्ट्रवादी बने, उसके लिए एक महा आयोजन करना पड़ेगा, आंदोलन चलाना पड़ेगा, विशाल आंदोलन, विराट आंदोलन। और जो देश को वफादार रहना नहीं चाहते उसको दूसरे कैटेगरी के नागरिक की उपाधि देनी पड़ेगी, उससे डबल टैक्स वसूलना पड़ेगा, उसको वोटिंग का अधिकार छीनना पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट जॉब से दूर रखना पड़ेगा। कमनसीबी है कि कांग्रेस की सरकार के समय हमारे उपराष्ट्रपति कहते भी शर्म आती है, हमीद अंसारी न राष्ट्रध्वज को सलाम करते थे न राष्ट्रगीत गाते थे और वो उपराष्ट्रपति बने रहे। उसके पहले जहां जहां वो हमारे देश के प्रतिनिधि के रूप में राजदूत थे, वहां उन्हें हमारी आईबी के लोगों को परेशान किया, उसकी पहचान खुली कर दी और उनको पकड़वा दिया गया। क्या ऐसा आदमी हमारे देश में उपराष्ट्रपति बन सकता है? कांग्रेस के समय में जरूर बन सकता है। और ये जो हो रहा है वो कांग्रेस की बदौलत हुआ है। हम आज जो भुगत रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस मुक्त भारत करना पड़ेगा और देश में युवाओं को आगे आके दो राष्ट्रवादी पार्टियां खड़ी करनी पड़ेगी। केजरीवाल जैसी नहीं। केजरीवाल तो अपने गुरु के कंधे पर चढ़कर उसको ही लात मार के गिरा दिया और खुद सत्ता पर बैठ गया और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया। जितनी जितनी पार्टियां देश में है वो पार्टियां में लोकशाही नहीं है, तो उसको लोकशाही का
इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है, देश की चुनावों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है, देश के चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है। ये नियम हमें बनाना पड़ेगा। देश में बहुत सारी विविधता है और वो विविधता को खत्म करने के लिए पश्चिमी संस्कृति ने हमारी विरासत को झूठा बना के अपने प्रचार में फंसाकर अपनी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयत्न किया है, अभी भी कर रहे हैं। और उसमें कांग्रेस के और विपक्ष के सारे राजकारणी सक्रिय हैं। क्या वो देश का क्या उद्धार करेंगे? आज दुनिया परिवर्तन के काल में से पसार हो रही है। परिवर्तन होगा ही, क्योंकि महाकाल की इच्छा है। महाकाल चाहते हैं कि देश में और विश्व में धर्म का शासन हो। मैं ये नहीं कहता हूं धर्म का मतलब सनातन धर्म, हर शासन धर्म से चले, मगर हम सब धर्म को भूल गए हैं और अधर्मी बन गए हैं। अधर्मी को सुख कहां से मिलेगा, शांति कहां से मिलेगी? आज सब दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, कई सारे दर्दों से ग्रस्त हैं। तो हमें देखना है कि महाकाल परिवर्तन चाहता है। हर देश में धर्म का शासन चाहता है और इसीलिए हमें महाकाल के गण बनकर उसके साथ जुड़ना पड़ेगा और उसकी कृपा से हम सुख, शांति और समृद्धि पाएंगे। मोदी अकस्मात बड़ा प्रधान नहीं बने हैं, वो महाकाल के प्लान का एक हिस्सा है। और जो भी विपक्ष है और जो बड़ा प्रधान बनने की इच्छा लेकर बैठे हैं, आकांक्षा लेकर बैठे हैं, वो समझ ले कि आपको इस जन्म में वो चांस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो महाकाल ने तय कर लिया है 100 साल का आयोजन। वो जो चाहा है महाकाल ने उसको ही वो बड़ा प्रधान बनाएगा। और खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व में बदलाव होगा। पूरे विश्व में महाकाल की इच्छा के मुताबिक शासन चलेगा। कोई कितना भी इस सरकार को बदनाम करने का प्रयत्न करे, वो अपना कर्म बांध रहे हैं, भुगतने की तैयारी कर रहे हैं। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। भारत का सिर गर्व से ऊंचा है, क्योंकि सारे दुनिया की आंखें भारत की ऊपर टिकी हैं कि भारत ही ये युद्ध रुक सकता है। मगर हमारे देश के राजकारणी राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, स्टालिन जैसे तो कई लोग हैं, वो चाहते हैं कि सरकार बदनाम हो। मगर भूल जाओ, आप सरकार को कितना भी बदनाम करोगे, महाकाल की इच्छा के मुताबिक ही होगा। महाकाल चाहता है कि देश में धर्म का शासन आए, अधर्मियों का नाश हो,
और भारत में सनातनी हिंदू ही शासन करेगा। ये बात सबको कान खोल के सुन लेनी चाहिए। भारत हिंदुओं का देश है और हिंदू ही हिंदुओं के ऊपर शासन करेगा। ये अपेक्षा मत रखना, ओवैसी को मैं कह रहा हूं, कि कोई हिजाबी आके भारत का बड़ा प्रधान बने, कोई मुस्लिम बड़ा प्रधान बने, कोई क्रिश्चियन बड़ा प्रधान बने। राहुल गांधी के लिए तो चांस ही नहीं है। उसको बनना है तो ये देश छोड़कर कोई अच्छे हिंदू कुटुंब में जन्म लेकर महाकाल की उपासना करे और उनकी कृपा पाने के लिए तप करे। बाकी तो उसके लिए वो योजनों दूर है पद। वो कितना भी कुछ कर ले, कितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, कितना भी देश को बदनाम करने का प्रयत्न कर ले, मगर कोई चांस नहीं है। मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे और जब तक मोदी जी में जान है तब तक मोदी जी देश की सेवा करते